जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है और फिर विपक्ष इस आग में घी डालने का काम करता है। इन दोनों के अलावा एक और भी है जो हमारी आपदा में बड़ा मजा लेता है, वो है पश्चिमी मीडिया। कोविड के बाद अब ईरान युद्ध के समय भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यही काम कर रहा है। पहले पश्चिमी देश भारत जैसे देशों पर युद्ध थोप देते हैं, फिर पश्चिमी मीडिया भारत जैसे देशों के संकट पर आधी अधूरी जानकारी के साथ खबरें चलाते हैं और एक प्रकार से हमारा मजाक उड़ाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ऐसा युद्ध जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन पश्चिमी मीडिया को भारत के संकट में भी एक अलग मसाला मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक खबर प्रकाशित की जिसकी हेडलाइन है किचन्स अक्रॉस इंडिया डिच हॉट फूड ड्यू टू कुकिंग गैस शॉर्टेज। हिंदी में मतलब है कि एलपीजी की कमी की वजह से पूरे भारत में अब लोग अपनी रसोई में ताज़ा और गर्म खाना नहीं बना पा रहे। लोगों ने गर्मा गर्म खाना खाना, ताज़ा खाना बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास सिलेंडर ही नहीं है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि पूरे भारत के लोगों ने अब गर्म खाना खाना बंद कर दिया है। क्या आपके घर में गर्म खाना नहीं बन रहा, ताज़ा खाना नहीं बन रहा? लेकिन इस स्टोरी में भारत के आम लोगों से बातचीत करके ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया जिसमें कहीं से यह पता चले कि कोई परेशानी हो रही है। पूरी स्टोरी में सिर्फ कैंटीन और ढाबा चलाने वाले लोगों से बातचीत करके ये दिखाया गया कि भारत में अब ताज़ा खाना बनना बंद हो गया है। इसमें ग्राउंड रियलिटी बताने की बजाय इस संकट को पूरे भारत पर थोपने की कोशिश की गई। ईरान युद्ध के बाद हर देश में संकट है। भारत में भी एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ये भारत का ही एक राष्ट्रीय संकट बन गया हो। सबसे बड़ी बात यह कि भारत जैसे ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। ना ही हम इस युद्ध का समर्थन करते हैं और ना ही हम इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी कोई गलती नहीं। फिर भी पश्चिमी मीडिया बार बार यह दिखाता है कि युद्ध की वजह से इन देशों में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है, कुछ इस अंदाज में जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। जो देश युद्ध में शामिल नहीं वो भी इसकी कीमत चुका रहे हैं, इस संकट को झेल रहे हैं और पश्चिमी मीडिया की दिलचस्पी इसी संकट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में है।